इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स। जो एंटोनिम्स होते हैं उनका मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे हमने सिनोनिमस, जिसका मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। और जो एंटोनिम है वो है उसका अपोजिट, यानी उसमें हमने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स बताए थे, लेकिन एंटोनिम में हम अपोजिट बताएंगे। एंटोनिम का मतलब ही क्या होता है? अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स या फिर विपरीतार्थक शब्द। फर्स्ट जो वर्ड है वो है शॉर्ट। सभी को पता है शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। इसका एंटोनिम या विपरीत अपोजिट क्या होगा? लॉन्ग। सेकंड है रफ। रफ का मतलब है यहाँ पे खुरदुरा, और स्मूथ का मतलब होता है चिकना। थर्ड है हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और हेल मीन्स होता है नर्क। फोर का है आसान बिल्कुल, फेयर सुंदर, अगली भद्दा। पाँच का है गिव देना। टेक, टेक मीन्स होता है लेना। सिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन। हिंदी में भी हम उसमें हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा किसी साम्राज्य का उत्थान और पतन। डिक्लाइन मीन्स पतन, किसी चीज़ का धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना। और राइज का मतलब होता है उत्थान, और उत्थान को भी और आसान भाषा में समझे तो धीरे धीरे किसी चीज़ का आगे की ओर बढ़ते जाना, उत्थान। सात का है एटर्नल। एटर्नल मीन्स होता है अमर। इसका अपोजिट होगा मॉर्टल या टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब तो आप सभी को पता है, और मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, यानी कि जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाए। और अमर का मतलब होता है जिसकी मृत्यु ही ना हो, हमेशा एक जैसा रहे, शाश्वत। आठ का है फॉल। फॉल का मतलब भी पतन, धीरे धीरे नष्ट हो जाना या फिर गिरना। नाइन का है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है उचित, ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसका अपोजिट है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित या जो ठीक ना हो, गलत हो। इम्प्रॉपर से हम एक बात और समझ सकते हैं। देखो, यूं आ जाए कि प्रॉपर के आगे प्रेफिक्स लगा के, प्रेफिक्स का मतलब वो लेटर्स होते हैं जो किसी वर्ड के आगे आए। प्रे का मतलब ही आगे होता है, जो किसी वर्ड के आगे आए और उसका अर्थ चेंज कर दे। तो जो प्रॉपर है उसके आगे इम प्रेफिक्स लगा हुआ है, और इसका जो इस शब्द का जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया। तो इस तरह से प्रेफिक्स लगाना भी आए आपके एग्जाम में तो आप इम्प्रॉपर लिख सकते हो उसका। या फिर यूँ आ जाए कि इम से कोई वर्ड बनाओ जो इम से स्टार्ट हो और इम उसमें प्रेफिक्स हो, तो इम्प्रॉपर लिख दोगे। 10 का है वाइज, बुद्धिमान, सभी को पता है, और इसका अपोजिट होगा फुलिश, जिसका मतलब होता है मूर्ख। 11 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इग्नोरेंस, अज्ञानता। विजडम, बुद्धिमानी। 12 का ट्रुथ, सच्चाई। फॉल्सहुड, झूठ। 13 का है रूड, पहले भी आ चुका है सिनोनिमस में ये। रूड का मतलब होता है सख्त, और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, बिल्कुल जो आराम से बात करे। 14 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है देहाती, ग्रामीण, और इसका जो अपोजिट है वो है स्टूडेंट्स अर्बन। अर्बन होता है कस्बे का, शहरी। 15 का फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, मान, और इसका अपोजिट है डिसग्रेस, अपमान। ग्रेस के आगे डिस प्रेफिक्स लगा है, डिसग्रेस। अगर ये भी आ जाए कि डिस से कोई एक नया वर्ड बनाओ जिसमें डिस प्रेफिक्स हो तो आप डिसग्रेस भी लिख सकते हो। एक वीडियो के डबल फायदे हो जाएंगे। 16 का टायरेंट। टायरेंट होता है क्रूर, जिसमें दया बिल्कुल भी ना हो, और इसका जो अपोजिट है वो है काइंड, दयालु। 17 का है डोंटलेस। डोंटलेस का है मतलब निडर, जिसमें डर बिल्कुल भी ना हो। अपोजिट होगा डर से भरा हुआ, डरपोक, फियरफुल। 18 इम्पोर्टेंट है ड्राउजी। ड्राउजी होता है नींद में भरा हुआ या नींद में, और इसका अपोजिट है अवेक, अवेक जागता हुआ। 19 का वेस्ट, बर्बाद करना। बिल्कुल इजी है लेकिन एग्जाम में भी बहुत बार आता है। वेस्ट मीन्स क्या होता है? बर्बाद करना, और अर्न का मतलब होता है कमाना। यहाँ पे आप अर्न की जगह सेव भी लिख सकते हो, SAVE। सेव का मतलब होता है सुरक्षित रखना। 20 आउटवोन। आउटवोन का मतलब होता है पुराना, जो बिल्कुल भी अब फैशन में ना हो। फ्रेश, फ्रेश मीन्स होता है नया। 21 मेक, बनाना। ब्रेक, तोड़ देना। 22 इम्पोर्टेंट है मेड, पागल, सेन, समझदार। 23 हिंड, पिछला,
और फ्रंट मीन्स क्या होता है, अगला। यंग युवा, ओल्ड बूढ़ा। 25 इम्पोर्टेंट है, एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ। 26 इम्पोर्टेंट है ये भी, डिसगस्ट नफरत घृणा, लाइक पसंद करना। फेंट धुंधला, क्लियर होता है स्पष्ट। 28 नोन प्रसिद्ध, अननोन जिसको कोई जानता ना हो। प्रेजेंस, ये दोनों वर्ड्स तो सभी को आते होंगे, आप प्रेजेंट एब्सेंट बताते हो ना, उसी से बने हैं ये। प्रेजेंस उपस्थिति, अब्सेंस अनुपस्थिति। 30 का है नैरो, इम्पोर्टेंट है। नैरो का मतलब होता है तंग, और जिसको बोलचाल की भाषा में भीड़ा भी कहते हैं। नैरो मीन्स होता है तंग और वाइड होता है चौड़ा। 31 स्ट्रेंथ ताकत, ताकत का अपोजिट होगा कमजोरी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वीकनेस। हाई ऊंचा, लो नीचा। फ्रीडम इम्पोर्टेंट है, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता, और स्लेवरी इसका अपोजिट होगा, स्लेवरी मीन्स है दास्ता। डिसओन अधिकार छोड़ देना किसी चीज़ पर से, और पजेस का मतलब किसी चीज़ पर अधिकार रखना। इम्पोर्टेंट है 34 का। 35 का भी या 35 का भी इम्पोर्टेंट है। लूमिनस चमकदार, डल फीका। द बेंगल सेलर्स वाली पोएम में आया था लूमिनस चमकदार, डल होता बिल्कुल फीका। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल होता शांत, इसका अपोजिट होगा शोर से भरा हुआ, जिसको इंग्लिश में कहेंगे नोइजी। 37 ग्लोरी शान सम्मान, और जो ये वर्ड है डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब होता है अपमान, जिसकी कोई भी शान ना हो। डिसऑनर और डिसग्रेस दोनों का सेम मतलब होता है। टेंडर नाजुक, रफ सख्त, रफ का मतलब क्या है यहाँ पे, सख्त। टेंडर होता है बिल्कुल ही नाजुक, जैसे टेंडर कौन सी पोएम में आया था, जो चूड़ियों वाली पोएम थी ना बेंगल वाली, उसमें की जो बेंगल्स होती हैं वो टेंडर होती है, नाजुक होती हैं, और रफ होता है सख्त, जो जल्दी से टूटे ना। 39 फेथफुल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वफादार, अनफेथफुल जो वफादार ना हो। सनलिट सूर्य की रोशनी, डार्क अंधेरा। केयरफुली सावधानी से, केयरलेसली लापरवाही से। और 42 का है ब्राइटनेस, रोशनी में, रोशनी जिसका मतलब होता है, और डार्कनेस होता है अंधेरा। तो ये थे इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स, और उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे और आपके काम भी आए। एक काम और करना स्टूडेंट्स, मुझे पता नहीं सभी यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग डेट शीट आती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ चुकी है या फिर कब से आपके पेपर स्टार्ट है, इंग्लिश का कब है, ये आप पक्का लिख दें, ताकि उसमें मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर 1-2 दिन रहते हैं तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब सारी नहीं बन पाएंगी, वो कहने का ये मतलब है। आप वेट मत करना फिर बिल्कुल भी, और अगर दिन ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में अभी, तो फिर हो सकता है जो आप कमेंट में कहते हो कि उस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, उस पे तो मतलब पूरी कोशिश की जाएगी कि उन पे भी वीडियो बनाई जाए और आपकी मदद की जाए।